सहकार 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 सहकार। बैंक गारंटी, आपने बैंक गारंटी नहीं ली और कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो जिम्मेदार कौन? असेंटिंग मेंबर जिसने हाँ बोला, जिसने ना बोला है वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और वो डेवलपर तो छोड़िए, उन मेंबर से रिकवरी कर सकता है। तभी आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़िए जाकर। लॉ ऑफ ये डॉक्ट्राइन है, इंडिया में स्पेसिफिकली उसको एक्ट करके नहीं बनाया गया है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। मेरी लापरवाही से अगर आपका कोई नुकसान होता है, TORTS, टॉर्ट्स, इसको टॉर्सियस लायबिलिटी बोलते हैं, कि मेरी नेग्लिजेंसी से आपका कोई भी नुकसान हुआ। तो यही नेग्लिजेंसी हमारे कोऑपरेटिव में भी आती है कि मेजॉरिटी की नेग्लिजेंसी से आपने गलत डेवलपर चुना, उसकी वजह से रेंट नहीं आ रहा है, कॉर्पस नहीं आ रहा है या बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो नेग्लिजेंसी तो जनरल बॉडी की हो गई ना। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। तो कभी भी आपको इन्हें क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि डेवलपर करेक्ट नहीं है, आप पूरी सोसाइटी को मेंबर के साथ टॉर्सियस लायबिलिटी की नोटिस इश्यू करो। तो सेकंड आ गया बैंक गारंटी। अगर बैंक गारंटी नहीं लेते तो आप उसका विरोध कर सकते। मिनिमम अभी जैसे हमारे इसमें 79A डायरेक्शन कोई पढ़े, उसमें तो लिखा है प्रोजेक्ट का 20% जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरेज मुंबई में 3,500-4 हजार लोग बोलते हैं, तो 4,000 का 20% लेना है, और वो भी बैंक गारंटी अनकंडीशनल, फ्लैट लीन मत लेना। आजकल फैशन आया हुआ है, डेवलपर का रिजर्व सेलेबल कंपोनेंट बोलते हैं, हमने आपको लीन किया। सर वो होता ही नहीं है, क्योंकि बताता हूँ, हिंदुस्तान महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से हाउसिंग सोसाइटी को मॉर्गेज लेने और देने का अधिकार ही नहीं है। तो लीन मतलब मॉर्गेज ही हुआ कि डेवलपर ने हमारे पास 4 फ्लैट, 6 फ्लैट, 8 फ्लैट मॉर्गेज किए, तो सर मॉर्गेज डीड तो साइन ही नहीं हुई, तो मॉर्गेज क्या होता है? एग्रीमेंट में लिख देने से लीन नहीं होता, लीन का डॉक्यूमेंट का है। तो किसी डेवलपर ने आज तक डॉक्यूमेंट बना के दिया है क्या? सेकंड, न तो मैनेजिंग कमेटी को अधिकार है, मतलब सोसाइटी को अधिकार नहीं है। सेकंड, हम जब फ्लैट खरीदते हैं तो जिस फ्लैट का CC आया होता है उसी फ्लैट के ऊपर बैंक लीन मार्क करके हमको लोन देती है। तो जब आप DA साइन कर रहे हो तब तक तो आपके प्लान का पता नहीं, तो लीन कहां से हो? और सेकंड, आप जो लीन की बात कर रहे हैं, सर मैंने सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी को लीन लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। लीन है तो डेवलपर को वो मॉर्गेज एग्रीमेंट साइन करके दे। बैंक हमारे से मॉर्गेज एग्रीमेंट लेती है कि नहीं लेती है? जब हम लोन लेते हैं तो हमारे से एक पूरा एग्रीमेंट साइन होता है, किधर हुआ एग्रीमेंट? उस एग्रीमेंट के बिना कुछ नहीं है। और थर्ड, हम बैंक गारंटी क्यों लेते हैं? कल को डेवलपर ने रेंट देना बंद कर दिया, कॉर्पस फंड देना बंद कर दिया, कंस्ट्रक्शन देना बंद कर दिया। अब बताता हूं, सर उसने हमको 20वें माले का फ्लैट लीन किया है, बिल्डिंग तो 2 माले पे खड़ी है, अब उसको बेच के पैसा ला सकते हो क्या कहीं? तो कौन सा लीन है? और वो 20वां माला बन गया तो लीन की जरूरत क्या है? हम लोग खाली खुश हो गए कि डेवलपर ने अपना सेलेबल कंपोनेंट लीन किया, लेकिन वो है कहां? आप उससे कोई रिकवरी कर सकते हो? उसको आप बेच सकते हो? आपके पास कोई एग्रीमेंट है? कुछ नहीं है। तो ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस पिछले 15 साल से चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत से PMC और मैनेजिंग कमेटी का साथ है। अरे लीन किया कौन है, किधर है वो एग्रीमेंट, किधर है? तो जो हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो मॉर्गेज एग्रीमेंट नहीं है। तो डेवलपर को बोलो मॉर्गेज साइन करके दे। और अगर मॉर्गेज भी होता है, सर बैंकों को मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वसूल करने में 3-3 साल लग जाता है। तो सर जिस डेवलपर के पास कैश बैंक गारंटी को देने को नहीं है, मतलब वो कड़का डेवलपर है। तो आप लोग टाटा बिरला हो क्या? डेवलपर कड़का है, बेचारा कहां से पैसा देगा? तो हम टाटा बिरला है? हमारे बिल्डिंग में 50 फ्लैट है, 50 करोड़ के, हम उसको 50 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहे, उसके बाद 2 करोड़ देने को नहीं है गारंटी। इसका बाय डिफॉल्ट वो कड़का है, बेचारा डेवलपर सुसु कर से। यही डेवलपर आप 500 रुपया बाकी रखो, प्रॉपर्टी देता है क्या हमको चाबी? तो सर जब हमको उसको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है तो हम उसमें क्यों ट्रस्ट कर रहे? तो ये लीन वाला वर्ड हटा देना, कुछ नहीं है, सिर्फ बोगस है, ये होता ही नहीं है। मैंने आपको 3 रीजन बताया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लीन लेने और देने का अधिकार ही, बात खत्म। मतलब मॉर्गेज एग्रीमेंट डेवलपर बोले ना कि मेरा ये रेडी 5,000 फुट है, आपको बना के देता हूं, तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमको अधिकार नहीं। इंडिया में सिर्फ बैंक और NBFC को ही अधिकार है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं है। तो वो लीन खाली एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, होने वाला जिसकी बिल्डिंग नहीं बनेगी उस मैनेजिंग कमेटी को बोलो, अब एक काम कर, ये जो 4 फ्लैट लीन लिए ना, बेच के ला। अच्छा अभी तो और नया वर्ड आया, फ्लोटिंग लीन। डेवलपर का जो रिजर्व प्रॉपर्टी है ना, फ्लोटिंग। कैसे मालूम है? आज ये 4 फ्लैट लीन पे, फिर मैं ये 4 बेचूंगा तो ये 4 लीन पे, फिर वो 4 बेच दूंगा तो वो 4 लीन पे। नया टेक्निकल वर्ड आया। तो लीन जैसे वर्ड पे बिल्कुल फेथ करना बंद कर देना, कुछ नहीं है। और जो डेवलपर बैंक गारंटी नहीं दे सकता है, वो तो आपको इंडिकेशन पहले दिन ही आ गया कि वो डेवलपर फाइनेंशियली कमजोर है, तो उसके आगे जाने की क्या जरूरत? हम एक कॉमन मैन डेवलपर के पास जगह खरीदते बिना पैसे ले देता है क्या?
तो उसने बोला डेवलप बिचारो जे बाय करे છે ક્યાંથી પૈસા લાવશે વાંધો નહીં 5 વર્ષ પછી આપજે તું ચાબી લઈ ले बोलता है कोई डेवलपर हम तो फिर हम डेवलपर को क्यों भरोसा करें हम सगे भाई पे ट्रस्ट नहीं करते हैं सगी बहन पे नहीं करते हैं लेकिन एक अननोन आदमी पे करने को तो ये गलत बात सहकार सहकार सहकार